हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो की इस पार्ट में हम देखेंगे एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स टू टाइप्स के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी डक्ट्स में आती हैं आपकी रेटेटेस्टिस, एंड रेटेटेस्टिस के बाद वाशा एफरेंशिया, and then epididymis, and last is the vas deferens. अब इन एसेसरी डक्ट्स को आप यहाँ देखेंगे कि इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, कौन कहाँ ओपन होता है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। तो दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं सेमिनिफेरस डक्ट्स के थ्रू, दीज आर द डक्ट्स ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये जो है कहाँ खुलती हैं? रेटेटेस्टिस में। दिस स्ट्रक्चर इज द रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस में ओपन होती हैं। जो स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में यहाँ बना, ये स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से मूव करके कहाँ जाते हैं? रेटेटेस्टिस में, और रेटेटेस्टिस के थ्रू होकर के ये वाशा एफरेंशिया में जाते हैं। वाशा एफरेंशिया ओपन इनटू द epididymis, and then sperm moves, all the sperm move in the epididymis। जैसा कि आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं एपिडिडाइमिस का। एपिडिडाइमिस में यहाँ 3 पार्ट्स होता है। ये इसका हेड होता है, ये बॉडी होता है, और नीचे इसका टेल होता है। तो जो स्पर्म यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनते हैं, ये इमेच्योर स्पर्म होते हैं, और इमेच्योर स्पर्म जो है यहाँ से मूव करके जब एपिडिडाइमिस में आते हैं तो सबसे पहले ये हेड वाले पोर्शन में स्टोर होते हैं, और वहां से अब मूव करते हैं वास डिफरेंस में जाने के लिए। तो जब ये यहाँ से मूव करते हैं पूरी बॉडी में, तो मूवमेंट के दौरान इनका मेचुरेशन होता है। मीन्स जो इमेच्योर स्पर्म थे ये मेच्योर होते हैं कहाँ? एपिडिडाइमिस में। अब एपिडिडाइमिस में मेच्योर स्पर्म जो है मूव करके एपिडिडाइमिस का जो टेल पोर्शन होता है वो किस में ओपन होता है? वास डिफरेंस में। और अब स्पर्म जो है एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस में मूव कर जाते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हो कि ये टेस्टिस है, और यहाँ जो है इस पर ये एपिडिडाइमिस है। एपिडिडाइमिस ओपन हो रहा है वास डिफरेंस में। तो स्पर्म जो है वो एपिडिडाइमिस से कहाँ मूव किए? वास डिफरेंस में मूव किए। ये वास डिफरेंस से हुई, दिस इज द पाथ ऑफ द स्पर्म। स्पर्म के मूवमेंट का पाथ है कि ये वास डिफरेंस में मूव करते हैं। अब जो वास डिफरेंस डक्ट्स है, ये क्या होता है कि जैसे एब्डोमिनल कैविटी में होते हुए, ये जानते हैं कि हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो भी एब्डोमिनल कैविटी के पेल्विक रीजन में पाया जाता है। ये तो यहाँ से जो है, अब यहाँ ये पोर्शन है यूरिनरी ब्लैडर, ये है यूरिनरी ब्लैडर। जो वास डिफरेंस है ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर ओवरलैप करते हुए मूव आगे बढ़ता है, और इसके साथ साथ स्पर्म अब वास डिफरेंस में मूव करते हैं। यहाँ से आगे जो वास डिफरेंस है ये एक डक्ट को रिसीव करता है। वो डक्ट कौन सी होती है? सेमिनल वेसिकल की। तो यहाँ तक तो हमने ये देखा कि ये एसेसरी डक्ट्स थी। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में इसके एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स के, एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स में
3 टाइप्स की ये सेसेरी ग्लैंड्स होती हैं। फर्स्ट है सेमिनल वेसिकल, एंड नेक्स्ट है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड लास्ट है बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। अब ये 3 ग्लैंड्स जो होती हैं, यहां आप इनको देख सकते हो। यहां जो है ये 3 ग्लैंड्स हैं, बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ये इन तीनों को लर्न करने का आप एक ट्रिक समझ सकते हैं इसे, कि बुल्बो से क्या हुआ, बी हुआ, सेमिनल वेसिकल्स क्या हुआ, एस हुआ, और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है पी हुआ। तो बीएसपी के नाम से इन तीनों ग्लैंड्स को आप जो है लर्न कर सकते हो। तो इससे आपको इजी होगा लिखने में कि कौन कौन सी ग्लैंड्स थी। अब आप यहां देखिए, ये यहां आपने देखा कि वास डिफरेंस जो था एक डक्ट को रिसीव करता है, ये डक्ट होती है सेमिनल वेसिकल की। सेमिनल वेसिकल में अब स्पर्म आते हैं यहाँ, और यहाँ स्टोर होते हैं सेमिनल वेसिकल, बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड। एक्चुअल में तीनों का ही सिक्रेशन होता है, ये कहलाता है, ये तीनों ही मिलकर के सिक्रेट करते हैं, कह सकते हैं इस तरह से, इनके सिक्रेशन को कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा। और अब ये सेमिनल प्लाज्मा जो होता है वो सेमिनल वेसिकल्स में स्पर्म के साथ मिलता है, और जब सेमिनल प्लाज्मा सेमिनल वेसिकल्स में स्पर्म के साथ मिलता है, तब ये जो है सीमेन का फॉर्मेशन होता है यहाँ। अब सीमेन जो है इजाकुलेटरी डक्ट के थ्रू, यहाँ आप देख रहे हो कि जो यहाँ से ओपन हुआ प्रोस्टेट ग्लैंड वास डिफरेंस में, तो इस पोर्शन को हम कहते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। अब ये सीमेन जो है इजाकुलेटरी डक्ट से पास होता है। यहाँ आप देख रहे हो कि ये एक सिंगल ग्लैंड होती है जिसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। दिस ग्लैंड इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये पूरा बैक साइड से है, ये बीच में एक्चुअल में ये यूरिनरी ब्लैडर आ गया, इसलिए फ्रंट से ऐसा डिवाइडेड दिख रहा है, बट इट इज द सिंगल। ये सिंगल होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, और अ पेयर ऑफ बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। एक्चुअल में ये तीनों मिलकर के सेमिनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन यहाँ बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स जो होता है एक लुब्रिकेंट का भी सिक्रेशन करता है। ये लुब्रिकेंट का सिक्रेशन करता है जो पेनिस को लुब्रिकेट करता है। ये लुब्रिकेंट सिक्रेट करता है, और ये लुब्रिकेंट्स पेनिस को लुब्रिकेट करने का काम करता है। अब यहां से एक और स्ट्रक्चर, अब यहां से इजाकुलेटरी डक्ट जब आगे आती है, तो जहां इजाकुलेटरी डक्ट, और यहां आप देख रहे हो यूरिनरी ब्लैडर कहां ओपन होता है, यूरिथ्रा में। दिस पोर्शन इज द यूरिथ्रा। जहां यूरिथ्रा और इजाकुलेटरी डक्ट जो है आपस में मिल जाते हैं, यहाँ उसी जगह बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड पाई जाती है, और इस कॉमन डक्ट को यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट कहते हैं। क्यों इसे यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट कहते हैं? क्योंकि यहाँ में ह्यूमन मेल में जो होता है यूरिन और स्पर्म मीन्स सीमेन दोनों एक ही ट्रैक्ट से पास होता है। तो यहाँ यूरिनरी ब्लैडर का यूरिथ्रा ओपन हुआ, और यहाँ जो है आपका वास डिफरेंस ओपन हुआ, मीन्स जेनाइटल ट्रैक्ट ओपन हुआ, दोनों कॉमन डक्ट बनाए, इसलिए इसे यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट कहते हैं। अब सीमेन जो है यहाँ से स्पर्म नहीं बल्कि अब क्या बन गया, सीमेन बन गया। सीमेन जो है यहाँ से आप यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट से होते हुए ये जो है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आता है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, दिस इज द पेनिस। अब यहां से मूव करते हुए एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की ओपनिंग से ये बाहर निकल जाता है। इसकी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की, या पेनिस कह सकते हैं, इसके ओपनिंग पोर्शन पर लूज स्किन पाए जाते हैं। उस लूज स्किन को कहते हैं फोर स्किन।
और अब ये टोटल स्ट्रक्चर जो है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रहा।